हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि यूपी में नई सरकार का मतलब किसानों के लिए क्या है, इंडस्ट्री के लिए क्या है। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, शुगर केन इंडस्ट्री की। हमारे साथ अविनाश वर्मा है, इस्मा के डीजी। इस्मा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है चीनी मिलों का। मेरा आपसे सवाल ये होगा अविनाश जी कि उत्तर प्रदेश में करीब 55 लाख जो है गन्ना किसान हैं और जो वेस्टर्न यूपी के 14 जिले हैं उसके 55 लाख किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि नई सरकार आने के बाद, क्योंकि एक एसएपी और एफआरपी को लेकर एक बड़ा टसल रहता है कि किस प्राइस को बेस माना जाए और फिर उसके ऊपर बार्गेनिंग होती है, क्या आपको लगता है, चूंकि अब सेंटर में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार होगी, क्या आपको लगता है या इस बात की उम्मीद है आपको कि अब एक ही प्राइस होंगे गन्ने के? जी, ये तो हमें आशा बहुत है, क्योंकि आई थिंक 15-20 साल के बाद भारत सरकार और यूपी सरकार सेम पार्टी की होगी और इसीलिए अगर भारत सरकार एक गन्ने का प्राइस फिक्स करता है तो उसके ऊपर हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस फिक्स कर देते थे गन्ने का, और वो एक कमर तोड़ देता था हमारी शुगर इंडस्ट्री का। हम देख रहे थे कि गन्ना किसानों का पेमेंट हम वक्त पे नहीं कर पा रहे थे, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। अगर आप पिछले 10 साल 15 साल देखें तो शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हार्डली आया है और यहाँ पर गन्ने की उपलब्धता काफी है। आई थिंक लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर हैं, बट सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर हैं। सिर्फ इस साल इन्होंने अच्छा प्रोडक्शन किया है। हम भारत सरकार से बहुत कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट हमारी रह रही है कि गन्ने का दाम जो है उससे पॉलिटिक्स अलग करें और गन्ने का दाम शुगर प्राइस जो हमारी रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसका एक सर्टेन परसेंटेज करें, जो कि वर्ल्ड ओवर हो रहा है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि अब 4 सरकारें हैं जो स्टेट सरकार जो कि फिक्स करती हैं एसएपी ओवर एंड अबव एफआरपी, एक उत्तर प्रदेश। आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। इस बीच अरुण जेटली डिफेंस मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार यहां पर ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, क्योंकि मनोहर पर्रिकर अब गोवा के मुख्यमंत्री होंगे तो उनकी जगह अब अरुण जेटली को अतिरिक्त प्रभार यहां पर रक्षा मंत्रालय का दिया गया है, चार्ज ले रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में अरुण जेटली अब देश के नए रक्षा मंत्री भी होंगे और इस बीच चार्ज ले रहे हैं आज रक्षा मंत्री का। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं, शुगर की हम बात कर रहे थे। जी अविनाश, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं ये बता रहा था कि 4 नॉर्थ में 4 स्टेट्स हैं जहां पे गन्ने का दाम एसएपी जो है वो एफआरपी के ऊपर फिक्स किया करता है। अब इन 4 स्टेट्स में से 3 स्टेट बीजेपी रूल्ड होंगे, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा। सिर्फ पंजाब होगा जो कि कांग्रेस रूल्ड होगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार का जो एफआरपी है या तो वही रहेगा इन स्टेट्स में, या एक गन्ना और शुगर प्राइस का जो लिंकेज है वो हो जाएगा। एक बहुत बड़ा ये उपलब्धता होगी सरकार की, फार्मर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगा और इंडस्ट्री की भी ग्रोथ अच्छी होगी। चलिए, ये काफी महत्वपूर्ण बात कही। और जो इन्वेस्टमेंट की बात इन्होंने सिराज जी की, अविनाश जी ने 2004 में सपा सरकार ने यह ऐलान किया था कि अगर मिनिमम आप 300 से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर इंसेंटिव और सब्सिडी दिए जाएंगे। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर चीनी मिलों ने इन्वेस्ट किया, चीनी मिलों की संख्या बढ़ी। लेकिन 2007 में जैसे ही मायावती की सरकार बनी, उन्होंने सपा सरकार के ऐलान को खारिज कर दिया। बहुत निराशा हाथ लगी इंडस्ट्री को। क्या आपको लगता है कि नई सरकार में एक बार फिर से इस पॉलिसी को अप्लाई किया जा सकता है? सिराज हुसैन जी, मुझे ये लगता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार क्योंकि अब एक ही पार्टियों की होंगी तो इसलिए कोई अच्छा पॉलिटिकल कंसेंसस इसमें बनेगा। क्योंकि देखिए, यूपीए 2 जो सरकार थी जिसको हम बहुत कमजोर सरकार मानते हैं, उसने भी चलते चलते शुगर सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया कि शुगर का जितना एलोकेशन यहाँ भारत सरकार से होता था उसने उसको खत्म कर दिया। तो शुगर डायरेक्टरेट यानी कि बिल्कुल एक फैसले से खत्म हो गया, भारत सरकार आना बंद हो गया चीनी मिलों का। तो ये मुमकिन है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही मुश्किल है। ये मुमकिन है कि शुगर सेक्टर में रिफॉर्म कर लिया जाए। रंगराजन कमेटी ने जो एक रोड मैप दिया है उसको कर सकती है सरकार। और शुगर प्राइसेस क्योंकि इस वक्त अच्छे हैं मार्केट प्राइसेस, तो ये रिफॉर्म अभी हो सकता है। जब शुगर प्राइसेस कम हो जाएंगे 2 साल बाद, अगर अच्छा प्रोडक्शन हुआ, तब ये रिफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए इसको अभी किया जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि शुगर प्राइसेस
सिर्फ लेकिन एक ही हिस्सा है वो स्टोरी का, उसमें काफी मोलासेस से बिल्कुल मुतालिक रिफॉर्म्स चाहिए, इथेनॉल से मुतालिक रिफॉर्म्स चाहिए। और एथेनॉल से जुड़ी हुई बात ये भी है, एथेनॉल भी एक बड़ा फैक्टर होगा। अविनाश, मेरा इनफैक्ट आपसे ये सवाल होगा, क्या आपको लगता है कि एथेनॉल के मार्केट को फ्री करने की जरूरत है? क्योंकि अभी हालात ये है कि 15 से 20% एथेनॉल को लिकर इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखा जा रहा है। क्या आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की ग्रोथ को इम्पैक्ट हो रहा है? और आपको लगता है कि इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाना चाहिए नई सरकार में? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होगा। यूपी सरकार अगर इस रिफॉर्म में कर दे, मेरे ख्याल से सिर्फ यूपी ऐसी सरकार है जहां पर 25% और जो मेरा जो सरप्लस, मेरी जो मोलासेस बचती है उसका 25% लिकर इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया जाता था। और लिकर इंडस्ट्री वो जो मेरा जो मार्केट प्राइस है मोलासेस का, उसका 10% 15% पे 10 to 15% ऑफ दी मार्केट प्राइस पे वो हमसे खरीदता था। बहुत बड़ा लॉस होता था। हमने देखा है मोदी सरकार किस तरह से इथेनॉल को बढ़ावा दिया है उन्होंने, और पिछले 2 सालों में हमने करीब करीब पहली बार 100 करोड़ लीटर से ज्यादा सप्लाई किया है। हम लोगों ने 4% पिछले साल अचीव किया है पेट्रोल कंजम्पशन का। तो ये जो रिजर्वेशन हो रहा है मोलासेस का, जो टिपिकल है उत्तर प्रदेश सरकार, वो खत्म हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार जो आ रही है इसको जरूर खत्म करेगी, क्योंकि ये मोदी सरकार के पॉलिसीज को ही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। सेकेंडली, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है मेरा इथेनॉल पे, उस पे यूपी सरकार कुछ पैसा वसूल करती है, कुछ दिल्ली सरकार करती है, कुछ पंजाब सरकार करती है। नाउ दैट ये बीजेपी सरकार यहाँ आने वाली है, आ जाएगी, तो ये भी जो इंटर स्टेट मूवमेंट फ्री हो जाए। जो एक्साइज डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कंट्रोल है मूवमेंट पे, जो एक्साइज परमिट्स हमें लेने पड़ते हैं, बहुत वक्त लग जाता है, ये सब रिफॉर्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा ये एक एक्सीलेंट मूव होगा, डोज होगा इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल अविनाश आपसे ये होगा, तमाम हमने बातें की, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का, उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान है उनका चीनी मिलों के ऊपर करीब 6000 करोड़ रुपए का बकाया है। खुद प्रधानमंत्री ने ये वादा किया है कि 120 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा। क्या आप लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं? 100% हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो हमने करीब करीब 80% ऑलरेडी भुगतान कर दिया है, जबकि इस बार गन्ना का जो पेमेंट है करीब 10% पिछले साल से ज्यादा था। पिछले साल हमने करीब 50% किया था, इस बार 80% कर लिया है। और अगले 1 महीने 1.5 महीने में आशा करते हैं कि बाकी का भी काफी मेजर पोर्शन हम भुगतान कर पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश वर्मा आपका, सिराज हुसैन आपका और सोमपाल शास्त्री जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि यूपी में नई सरकार का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसानों के लिए क्या मतलब है।